मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। बस देखो भैया कौन हूं मैं। यस 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 एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए प्लीज एवरीबडी, क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज एकदम अच्छे से आप तक आ रही है? तो थम्स अप भेजिए प्लीज। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अर्ली ओपी बैक अगेन। यस यस यस, गुड इवनिंग। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सर फिर से क्यों? बिकॉज इससे पहले वाला लेक्चर भी था अपने वाला। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम बैक वेलकम बैक, फिर से स्वागत है, आ जाइए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर जो आप बोल रहे थे ना पिछली क्लास में, हाँ तुमसे ही पूछा था मैंने। एक घटिया सी चीज दिमाग में आई है, बता देता हूं फटाफट। तुमसे पूछा कि मैंने, बताओ भैया क्या कब पढ़ना है? बोले सर कल। तो लो भैया, सर्कल का लेक्चर नंबर 1 की हम शुरुआत करने वाले हैं आज और अभी। क्या आप लोग एकदम तैयार हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वी आर बैक। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टोरी सुनाएंगे लेक्चर के एंड में। स्टोरी वोटोरी कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर टाइम पास कर लेंगे लेक्चर के एंड में। तब तक के लिए शांत रहें, खामोश रहें। वेलकम बैक वेलकम बैक। थम्स अप भेजो यार, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाइए ताकि मुझे पता चले कि जितने गए थे उतने ज्यादा ही आएंगे वापस, या उससे कम कहीं तो नहीं हो गए। पता चला सर हम तो बोले सेट अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं भाई। ओबी ओबी ओबी, यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए बेटा, थम्स अप भेजो सभी लोग जो जो आ चुके हैं। पिछली क्लास में भी थे जो डबल थम्स अप भेजो, हमेशा से हैं वो ट्रिपल थम्स अप भेजो, और जो हर जगह है थम्स अप बहुत सारे भेज दो। यस यस यस, मैंने तुमसे पूछा था लास्ट क्लास के एंड में कि कब पढ़ना चाहोगे? बोले सर कल। तो ये लो फिर, सर्कल का लेक्चर नंबर 1 तैयार है आप लोगों के लिए, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारी 2 क्लासेस मंडे को होती हैं, दूसरी क्लास मैंने ले ली तो क्या फर्क पड़ रहा है भैया। हाँ, और कल तुम्हारी छुट्टी है, समझ पा रहे हो चिंटो? कल छुट्टी है बेटा, छुट्टी। यस सर, वो वाली छुट्टी। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, स्टार्ट करें। यस सर, और ये लेक्चर 1 है सर्कल्स का, और आज हम सर्कल्स के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं सर? बेसिक्स ऑफ सर्कल, सर्कल के बारे में बेसिक बेसिक बातें, और उसकी इक्वेशन जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। इस पहले लेक्चर के लिए इसके साथ कोई डीपीपी अटैच नहीं की है, नो डीपीपी टुडे। जब हम अगले क्लास में पहुंचेंगे तब मैं इसकी डीपीपी आपको दूंगा, ठीक है? तब हम इसकी डीपीपी भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, मतलब परसों भी नहीं। अरे कल भी कोई क्लास नहीं है, परसों को तुम्हारी होती नहीं है। एक दिन में 2 लेक्चर पढ़कर 2 दिन का तुमने काम कर लिया, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस यस यस। अबे नई कॉपी किस लिए लगा दी तुमने? बोल रहे सर नई कॉपी। नहीं भैया, नई कॉपी की जरूरत नहीं है, उसी में आगे अगर भर गई है तो नई कॉपी लगाए। जिसने नई कॉपी लगा ली है बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं जो कि अभी पिछले लेक्चर में बताई थी थोड़ी देर पहले, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल? डेफिनेशन ऑफ सर्कल आप क्या बोलेंगे? सर सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। अब जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो बोले गए हैं, शब्द भी हमारे हैं, बोल भी हम ही रहे हैं, ठीक है? यस, वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, मतलब पॉइंट पे इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और उस फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस।
आप ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर बताया था। तो फिर क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल? सर बहुत आसान है, ये रही। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच लाइज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस जो कि एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करता हो। ठीक है सर, फटाफट डायग्राम बना लें और मेरे ख्याल से आप लोग भी छापना शुरू कर चुके हैं। हाँ सर, वी नो दिस। ओए कोई बात नहीं बेटा, इफ यू नो तो दोबारा नो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, आपकी बात हम अच्छे समझ लेते हैं। एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस, ये रहा पॉइंट P। अब अगर पॉइंट P को चलने के लिए बोला जाए कि पॉइंट C से दूरी हमेशा सेम रखना, तो फिर वो एक सर्कल पे मूव करेगा। पॉइंट P उसका सेंटर कहलाएगा और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस कहलाएगी। कोई परेशानी है क्या? नो सर। ठीक है, आ जाइए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल, वेरी बेसिक, वेरी क्लियर सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। सर आपने इस इक्वेशन के बारे में जब आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की थी तब आपने हमें ये इक्वेशन दिखाई और आपने बोला कि ये 5 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी वो मैं आपको बता चुका हूं, कंडीशन डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। अब दूसरे पे आ गए कि ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया? तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। ध्यान सुनना प्लीज, यस ध्यान से सुनना और लिखना भी है। पहली चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो। इसी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर हो और नॉन जीरो हो। समझ में आया? दोनों बराबर होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। अगर किसी भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में आप ये दो कंडीशंस एक साथ लगा देते हो तो वो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। ये दो कंडीशंस एक साथ कौन सी सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर कर दो और एक्स वाई का कोफिशिएंट, मतलब सर यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि h की वैल्यू आप 0 करने के लिए बोल रहे हो। वैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज नॉट h, दिस इज h/2, बट अगर आप इसको 0 करना चाहते हो तो h को 0 करना पड़ेगा। हाँ है ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अब जैसे मैं अगर इसमें एग्जांपल लिखूं एक छोटा सा, जैसे ये वाली, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? यस और नो। फिर क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? यस और नो। फिर क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? यस और नो। 3 इक्वेशन आपके सामने लिखी है। छोटी सी चीज मैंने आपको बताई कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल है और कौन कौन सी नहीं है। एन वाई, नो नो यस। काहे सर? पहले वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है सेम, तो इस वजह से नॉट ए सर्कल, दिस इज नॉट ए सर्कल। साथ साथ में लिखते रहिएगा भैया, बहुत बेसिक सी बात है। सर ये कंडीशन आई कहां से वो भी बताऊंगा। नो। और सर ये वाला, इज दिस ए इक्वेशन ऑफ सर्कल? नो सर, इसमें एक्स वाई वाली टर्म बैठी है, मतलब हमें कभी भी जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं दिखनी चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इसमें सर एक्स वाई वाली टर्म दिख रही है, इसलिए दिस इज नॉट ए सर्कल। ये भी नॉट ए सर्कल। अगले वाले में इज ए सर्कल। यस। कैसे? एक्स वाई के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर और एक्स वाई वाली टर्म दिख नहीं रही, तो दिस इज ए सर्कल लास्ट वाली, बाकी दोनों नॉट ए सर्कल। विद लॉजिक बात समझ में आनी चाहिए। सर ये कंडीशन कहां से आई उस पर आ जाऊंगा अभी। एन वाई, नो नो यस, ना करते इनकार हम हां भर बैठे। यस यस यस, मजे आने चाहिए भैया, ध्यान रखना। सर पहले वाली में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ही सेम नहीं है सर, दूसरे वाली में एक्स वाई वाली टर्म है। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, ध्यान रखना। एंड लगा हुआ है, ध्यान रखना। एंड का मतलब है साइमल्टेनियसली ट्रू, एक साथ सत्य होनी चाहिए।
और लास्ट वाली यहां सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है और एक्स वाई की टर्म है नहीं, बस फिर सर्कल है। बोला भैया कोई दिक्कत है? छाप लिया? अरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, दोनों बराबर होते हैं क्या? वाई नॉट फर्स्ट में बहुत सारे लोग हैं भैया, गजब कर रहे हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, ये माइनस साइन है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं होते। क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। अब बात आती है कि सर ये कंडीशंस आई ही क्यों थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम? तो हमने बोला कि भैया इसके लिए इक्वेशन निकाल के देखो, इसके लिए आप क्या करके देखो, इक्वेशन निकाल के देखो, ठीक है भैया। नाउ अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज, हमें वो पॉइंट फिक्स दे रखा है जिसको हम सेंटर बनाएंगे और कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखी है जो कि रेडियस बन जाएगी। सर इस पॉइंट का लोकस निकालना है और लोकस निकालना आज ही हमने सीखा है। तो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? हम क्या करेंगे, पीसी प्रियंका चोपड़ा की जो लेंथ है वो हम आर कर देंगे। बहुत सही अबे पीसी मतलब पॉइंट पी और सेंटर सी के बीच की दूरी, पॉइंट पी और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की दूरी हम आर के बराबर करेंगे। व्हाट इज पीसी की लेंथ? वाह, अगर निक भैया ने ये लेक्चर देख लिया तो बोलेंगे ये कहेगा भैया ये लेंथ ने मेजर कर दे रहे हैं हमारी बीवी की। अबे कुछ नहीं, जस्ट किडिंग। चलिए ये ठीक है। नाउ अब जरा देखना, अल्फा बीटा एंड आर ये सारे लोग फिक्स्ड हैं बिकॉज सेंटर इज फिक्स्ड, रेडियस इज ऑल्सो फिक्स्ड, वेरी नहीं कर रही है रेडियस, समझेगा ही नहीं समझे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, आर इज फिक्स्ड, अल्फा बीटा इज फिक्स्ड। बहुत सही। नाउ एक बोल रहा आर इज वेरिंग, क्यों भाई, किसने बोला आर इज वेरिंग? हाँ रणबीर कपूर इज वेरिंग, वो ठीक है, वेरी करता रहता है, पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करेगा। अभी आलिया आलिया कर रहा है पता नहीं कौन आलिया। चलिए अब क्या करें सर, अब स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे जरा बोलना फटाफट सामने देख के, ओ भाई क्या आपको ये चीज ऐसे ही दिखाई देगी क्या? यस सर। क्या आप उस इक्वेशन पे पहुंच गए क्या जहां पर हमें बोला गया था कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें h हो, k हो और कांस्टेंट्स हो, तो आप h की जगह x और k की जगह y रख दें। तो लो भैया इक्वेशन तैयार, इक्वेशन बनकर एकदम तैयार। हां देख लो भैया, ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना है, ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना है, और अगर मैं इसी को ही कर दूं क्या, एक्सपेंड। अभी इसमें स्क्वायर्स की वैल्यू नहीं खोली गई है, तो दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो जरा बोलना यहां से क्या आएगा सर, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर -2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। सर यहां से आएगा वाई स्क्वायर -2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर सारी टर्म्स को सही से लिखें, कैसे लिखें, सही से, तो एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर, एक्स की एक ही टर्म है -2 अल्फा एक्स और y की एक ही टर्म है -2 बीटा y। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर लाने के बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बरोबर 0। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म, मतलब ये दोनों एक ही बात है, सेम। इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया, किसी को एक्सपेंड नहीं किया गया। और इसमें हमने क्या किया सर, इसमें हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। अब अगर मैं जब इस इक्वेशन को देखता हूं तो क्या मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हैं क्या, तो आंसर इज यस। और क्या मुझे कहीं पर एक्स वाई की टर्म दिखाई दे रही है क्या, तो आंसर इज नो। तो यहीं से वो कंडीशन आई कि भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होनी चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। 0 का मतलब कि एक्स इंटू वाई वाली टर्म हमें उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। इज दिस ट्रू? हाँ ना, हाँ या ना? ये कौन है बे? एक बोल रहा है हाउ एक्स वाई, लगता है पिछले क्लास में गायब था, पकड़ा गया बेटा। बहुत बढ़िया। हाउ एक्स वाई के लिए सी प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले आपने देखा, तो वो तुमने नहीं देखा तो वो जाके देखो पहले, फिर पता चलेगा हाउ एक्स वाई कैसे आएगा। हाँ नए लोग आए हैं पता चला, नाम भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं भैया आज तो। क्या तुम लोगों ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है क्या, हम 5:15 बजे वाली क्लास में आते हैं और हम 3 बजे वाली में आते हैं, ऐसा है क्या?
हाँ, मेरे को सारे नए लोग, बहुत सारे नए नाम दिखाई दे रहे हैं, पुराने वाले भी दिख रहे हैं, बट ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है तो भैया बहुत गलत है। ठीक है, नाउ इसको आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, दिस इज दिस। अब अगर मान लो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस इक्वेशन मतलब उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका जो सेंटर है वो तो है 2,-1 एंड रेडियस है 5। बताओगे क्या इक्वेशन? उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर है 2,-1 और रेडियस है 5। ठीक है सर, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का घटाएं, स्क्वायर लगाएं। समझ पा रहे हो? माइनस के बाद में अल्फा बीटा जो लिखे हुए हैं वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, और y में से y कोऑर्डिनेट घटाऊंगा और वो y कोऑर्डिनेट -1 है तो वो +1 लिखा जाएगा, और इस तरफ रेडियस का स्क्वायर, इस तरफ कितना आ जाएगा? 25। एक तरीका तो ये लिखने का है, एक इसी में ही आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। हाँ, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, बिकॉज ये कोई बात समझने वाली नहीं है, ये तो सर आप सीधा सीधा ही सॉल्व कर रहे हो। जरा बोलना क्या बन जाएगा? x² + y² - 4x + 2y। सॉरी सर, यहां लिखा हुआ है 4 और 1 5, 4 और 1 5, इधर से आएगा 20 तो -20। ठीक है भैया, तो ये रही उस सर्कल की इक्वेशन। दोनों ही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। कोई दिक्कत है किसी को? ये एक छोटा सा एग्जांपल और ये वो कहानी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस एंड दिस, बोथ आर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। चलिए जी अगले पार्ट पे चलें। हाँ जी, तो कंडीशन समझ में आ गई, ये कंडीशन क्यों हुई, और यहां पर मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के दिखाई। आप डायरेक्टली ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज नोट दिस थिंग कि आपको इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलने में ये दो हैं पर ये एक्चुअली में तीन हैं, अभी समझा दूंगा। वन इज सेंटर, अगर आपको सर्कल का सेंटर पता चल जाए, और सेंटर में भी सर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड अनदर इज रेडियस। अगर आपको कोई ये दोनों चीजें बता दे तो आप उसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता देना। तो आगे आने वाले सवालों में मैं आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछूंगा, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। वन इज सेंटर, अनदर इज रेडियस, और सेंटर में दो चीजें हैं, तो टोटल कितनी चीजें होंगी? तीन। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस। कोई परेशानी है इसमें किसी को? छापते जाओ आराम आराम से। जैसे सर आपने वहां पर सिखाया ना क्या, कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, वन इज पॉइंट ऑन द लाइन, अनदर इज स्लोप। वैसे यहां पर एक सेंटर और एक सर्कल। यस यस यस, कोई परेशानी है? हाँ, यहां से उल्टा कैसे जाएंगे वो बताऊंगा अभी, कि हमें अगर ये इक्वेशन दे रखी हो तो उससे सेंटर रेडियस कैसे पता करते हैं, उस पर आता हूं। बट हाँ, ये वाली इक्वेशन दे रखी हो तो सेंटर रेडियस साफ साफ चमकनी चाहिए, सेंटर रेडियस साफ साफ चमकनी चाहिए कि घटाकर क्या लिखा हुआ है। एक्स में से जो सब्ट्रैक्टेड है वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई में से जो सब्ट्रैक्टेड है वो वाई कोऑर्डिनेट, और यहां पर जिस नंबर का स्क्वायर लिखा हो, जो नंबर लिखा हो वो नहीं, राइट साइड में जिस नंबर का स्क्वायर लिखा हो वो नंबर इज रेडियस। क्या आपने छाप लिया क्या? ओ भाई छाप लिया, विद एग्जांपल, छोटू सा एग्जांपल। यस यस यस, बहुत आसान चीजें है यार, बहुत आसान सी बात है। एंड सर्कल इज द, जैसे स्ट्रेट लाइन है वैसे ही सर्कल बहुत आसान चैप्टर है, मजा आने वाला है आपको। डन सर, बहुत बढ़िया। एक लिख रहा है सर बैन कर दो उसको। अरे तो उस पर मत ध्यान दे, किस किस को बैन करें, दे आर ऑलरेडी बैंड, तभी तो वो ये सब चीजें लिख रहे हैं, नहीं समझे? अगर मान लो आप कहीं से बैंड नहीं है तो फिर आप नॉर्मल हैं, अब कहीं से उनको बैन किया गया तभी तो वो यहां आके कुछ भी लिख रहे हैं, तो उन पे मत ध्यान दीजिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए बेटा। समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। अब जो जनरल फॉर्म है वो ये है, समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे मत बोलिएगा कि सर ए और बी कहां गए। जनरल फॉर्म यही होती है जिसमें आप देख पाओगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों में 1 1 होनी चाहिए, हाँ बराबर भी होना चाहिए, और हमने 1 1 बना लिया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल एंड इक्वल्स टू 1। तो जनरल फॉर्म में ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 रखा गया है। कभी अगर नहीं होगा तो हम उसको 1 बना लेंगे, सवाल में देखेंगे। और व्हाट इज कोफिशिएंट या व्हाट इज जी? जी क्या है जरा बताना? जी है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इतना ही बोलोगे तो गड़बड़ है, डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज एफ? एफ क्या है सर? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2। तो हमें सिर्फ यहां से 3 अननोन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? जी, एफ एंड सी। जी और एफ दोनों मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं सी की। व्हाट इज सी? सी इज कांस्टेंट टर्म। दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। नाउ ये सब चीजें पता करने के बाद में अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि अगर आपको ये जनरल फॉर्म दिखाई दे तो वहां से वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाना एक लेंथी टास्क है। हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे वो देखना जरा। हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, सुनना जरा ध्यान से। हेलो हेलो, एकदम नजरें स्क्रीन पर। यस, आपने जी और एफ निकाल लिए इस इक्वेशन से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड किया, जी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वाई को 2 से डिवाइड किया, एफ आ गया। तो जो सेंटर होता है ना बेटा जी, सेंटर इज नॉट जी कॉमा एफ, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और जो रेडियस हो जाएगी ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यस, देख लो, अभी इसको लगा के भी दिखाएंगे, काहे घबरा रहे हो। पर पहले आप इस चीज को पचाओ कि हमें अगर एक जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन देंगे, जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन की सर्कल की इक्वेशन दी जाए तो वहां से हमें सेंटर और रेडियस दो चीजें पता करनी होती है। वाइसी वर्सा प्रोसेस है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इफ सेंटर एंड रेडियस गिवन, इक्वेशन निकल जाएगी। कैसे सर? यहां पटकना है लाकर, अल्फा बीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गया, यहां निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो सर हमें इक्वेशन गिवन, तो हमें सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं वो इससे पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल अभी करवाया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसका फॉर्मूला ये कहां से आया, प्रूफ कीजिए। तो भैया बहुत सिंपल सी चीज है, इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दे। इस इक्वेशन को और वो जो इस स्लाइड पे लिखवाई गई है, दोनों को कंपेयर कर दे, अपने आप तुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और आर पता चल जाएगा, वो यही निकल के आता है। बोलो बोलो बोलो, कोई परेशानी है किसी को? हाँ, तो जनरल फॉर्म से हमें ये 3 चीजें पता करनी है और वहां से सेंटर रेडियस पे आ जाएंगे। नाउ अब एक चीज देखना जरा, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। इसको देखने के बाद में तीन केसेस बनते हैं। कैसे केसेस बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। क्या आप लोग 3 केसेस के लिए तैयार हैं? अगर मान लो जी स्क्वायर, रूट आया ना, उसको देखकर बता रहा हूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से छोटी हो, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ लिखने वाली बात है। कैसी बात है? लिखने वाली बात है। ये 3 केसेस आपको दिखाई दिए। हाँ सर, रूट के अंदर देखकर हमने इन 3 केसेस पर अटैक किया। रूट के अंदर देखकर हमने इन 3 केसेस पर अटैक किया। सुनते जाना आराम आराम से। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू जो है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से बड़ी हुई तो सर्कल आएगा रियल। सर्कल इज रियल, ये मैथमेटिकली बोलने का तरीका है, मतलब एक रियल सर्कल एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर हो गई तो रेडियस हो जाएगी 0, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 0, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। मतलब क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट सर्कल। एक सेंटर दिया और रेडियस 0 दे दी, तो सर ये पॉइंट ही तो रहेगा। यस, तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाए तो आप बोलोगे दिस इज पॉइंट सर्कल। एंड इन केस 3, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर सी से छोटी हो तो इस केस में हम बोलेंगे इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल, या फिर दूसरी भाषा में आप नो रियल सर्कल भी बोल सकते हैं। ये तीनों केसेस याद रखेंगे आप। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं लिखने को तो कोई भी इक्वेशन लिख सकता हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, जैसे ये एक इक्वेशन लिखी। समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ना मैंने जब ये इक्वेशन लिखी तो मैंने पहले बात तो ये पूछा क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? सर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई की टर्म है नहीं, तो ऑब्वियसली ये सर्कल है। फिर मैंने पूछा फटाफट व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू है 0, एफ की वैल्यू भी है 0, क्योंकि एक्स और वाई वाली टर्म मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। एक्स और वाई वाली टर्म मुझे दिखाई ही नहीं दे रही तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, है ना? ठीक है, हाँ जी। तो ये और कांस्टेंट टर्म कितना आ गया? सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी तो आप बोलोगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी, रूट के अंदर नेगेटिव बना, तो दिस इज इमेजिनरी सर्कल। कैसा सर्कल? इमेजिनरी सर्कल। सर व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी सर्कल? तो सर्कल जो कि आप कॉपी पे नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट यू कैन ओनली इमेजिन कि हाँ ऐसा एक सर्कल होगा, बस इमेजिनरी दुनिया में एक सर्कल होगा, समझे? और ये इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। एक पूछ भी रहा है कि सर इमेजिनरी सर्कल कैसा होता है? सिर्फ इमेजिनेशन में। बोलो बोलो बोलो, यस। कोई दिक्कत है किसी को? आराम से छाप लीजिए इसको। चलिए, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r, बहुत आसान है। मैं पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0, तो x में से 0 घटाया, y में से 0 घटाया और जो उसकी रेडियस है यहां पर लिखा स्क्वायर। सर ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। सबसे बढ़िया वाली इक्वेशन जो आपको हमेशा अच्छी लगेगी। इसमें g और f की टर्म होती हैं, इसमें g और f की टर्म नहीं होती। फटाफट छाप लीजिए प्लीज, फटाफट छाप लीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे, घबराते काहे हो? यस और नो? लिख लिया? लिख लिया? नोटेड और नॉट? जल्दी से लिखने वाला काम जल्दी से किया करो यार, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। हाँ, जैसे पिज्जा की लास्ट स्लाइस बचती है फिर उस पर कैसे अटैक करते हो, वैसे। सर पिज्जा पापा ने मंगाया पिज्जा, खा गया भतीजा सर हमारे सामने तो पिज्जा की लास्ट स्लाइस कभी बचती नहीं, हमारे सामने सिर्फ वो डब्बा बचता है और जिसपे हम अटैक नहीं करते, फिर हम उस पर शोक बनाते हैं कि अरे ये कौन खा गया ठीक है, आ जाओ इधर। लिख लिया? बहुत सही। एक बोल रहे पिज्जा मतलब परांठा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। आ जाइए यहां पर। फाइंड सेंटर एंड रेडियस फॉर द फॉलोइंग सर्कल्स। सेंटर और रेडियस आपको फॉलोइंग सर्कल्स के लिए निकालना है। निकाल सकते हैं आप लोग? यस सर। आ जाओ। अब जरा देखना, ये जो काम मैं आपको करके दिखा रहा हूं इस पे कभी सवाल नहीं आएगा, बट सर ये चीज हर सवाल में पूछी जाएगी। सर्कल के हर क्वेश्चन में ये चीज होगी कि सेंटर रेडियस पता करो। अच्छा चलो ठीक है, जरा देखना। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। यस, पहले वाला जो सर्कल है, पहले ये बताओ सर्कल है कि नहीं है? सर सर्कल है। अब एक बार बताओ, इसमें आप सेंटर और रेडियस निकालने से पहले ऑलवेज रिमेंबर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हमने सेंटर और रेडियस जो हमने जनरल फॉर्म में निकाल के रखी थी वो ये, और जब हमने इसके लिए कैलकुलेट किया तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर के साथ साथ 1 भी है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई वो ये है कि आप इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, जिसके लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, अब इस पे अटैक करना है आपको। किस पे अटैक करना है? इस पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से देखिएगा प्लीज। हाँ, अब जब मैं पूछता हूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, बहुत सारे लोग गलत लिख भी रहे हैं, वेरी गुड। 3/2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। कोफिशिएंट या जी की वैल्यू क्या है ये बताइए। सर जी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो 3/2 बोल रहा है, अरे यार थोड़ी शर्म करो, ओ भाई ऐसे मत करो। सर जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जी की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3/4।
सर जो f होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y विद साइन, उसको भी 2 से डिवाइड करो तो -5/4। एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? सर 1/2। इन दोनों से ही आप सेंटर बना सकते हैं। g आ गया, f आ गया, g कॉमा f इज नॉट द सेंटर, -g -f, तो -3/4, दोनों के आगे माइनस माइनस साइन लगाएं और सेंटर पाले। ये है इसका सेंटर, हाँ है ना? कितने लोगों ने सही किया है? अरे बहुत सही। एंड सर रेडियस के लिए क्या करें? रेडियस इज g² + f² 9/16 प्लस 25/16 माइनस, सर इसको 1/2। जरा बोलना ये कितना आ गया? सर ये आ जाएगा 34/16 -8 होल डिवाइडेड बाय 16। सर ये आ जाएगा रूट ऑफ, रेडियस निकाल रहे हैं ध्यान रखना, 26/16। ठीक किया गया? जरा देखना, 26/16 इज द रेडियस, या 34। अबे 34 के बाद में ये भी तो आएगा हाफ, ये इधर जाएगा, एलसीएम लेगा 8, 34 - 8 26 है ना? हाँ, तो ये कितना हो गया? सर ये हो जाएगा √13। अरे पहले तो इसको 13/4 लिख दो, और सर इसको 13/2 लिख दीजिए। √13/2 इज द आंसर। √13/8 बहुत बढ़िया भैया, एकदम जोरदार हो तुम। ओ सर जोरदार हम क्या हैं? जोरदार तो आप हो। सॉरी, कैसे? सॉरी। मैंने पूछा मैं कैसे जोरदार हूं बेटा? हमेशा की तरह। हमें आपका कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। उड़ाया अगर 13 तो नीचे 8 बचेगा ना भाई। हाँ सॉरी, ये ठीक है। या फिर √13/2 भी बोल सकते हो। अब ठीक है क्या? है ना? 13/2 या 13/8 का रूट इज द रेडियस। रूट लगाना ना भूलें। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई। ये जो काम है इसको ध्यान रखिएगा। यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर क्वेश्चन नंबर 2 तो सबसे इजी है। मैंने कहा वाओ। अब इसमें क्या थोड़ी सी छेड़खानी की गई है? सर सारी टर्म्स राइट में नहीं है, लेफ्ट में है ना? अब ये समझ में आया कि नहीं? जी एफ की वैल्यू निकालने के बाद में दोनों के आगे नेगेटिव नेगेटिव साइन करो। जी बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, या -g होता है एक्स कोऑर्डिनेट, -f होता है वाई कोऑर्डिनेट। हाँ है ना? अरे ये कौन है? भांग ओपी। अरे मजे मत लो यार प्लीज। चलिए अब इधर आ जाओ भैया, फटाफट बताओ व्हाट इज जी। सर जी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0। एफ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2 -3, एंड कांस्टेंट टर्म हो जाएगी बेटा -3। अब अगर मैं सेंटर की बात करूं तो g, f से सेंटर बनता है, -g, तो 0 के आगे माइनस लगाओगे तो यही रहेगा, और ये +3, 0,3 इज द सेंटर। एंड रेडियस कितना हो जाएगा जरा बोलना? g² + f², g² + f² -c, सर √12 2 √3 इज द आंसर। कोई परेशानी है? यस, 0,3 इज द सेंटर। 0,-3 बोलने वाले लोगों एक बार ध्यान से देखें, f की वैल्यू -3 है, आपको उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगाना है भैया। यस, सीखने वाले लोग सीख जा रहे हैं, बाकी लोग जबरदस्ती डाउट में बैठे हुए हैं, डोंट नो व्हाई। अरे g और f की वैल्यू निकालने के बाद में सेंटर क्या था रे? ये रहा -g -f, सेंटर के कोऑर्डिनेट इज -g -f। समझ गया क्या? कितने लोगों का जवाब मैच किया एग्जैक्टली फर्स्ट और सेकंड में? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, लास्ट वाला। सर लास्ट वाला तो सबसे ही आसान है। x² + y² = 5। इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या ये x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? हाँ जी। तो x में से क्या घट रहा है? सर 0। y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 0।
और रेडियस बहुत सारे लोग इसको देखकर 5 बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। यहां पर किस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है? तो सर √5 का स्क्वायर, दिस इज करेक्ट आंसर। 0,0 एंड √5। बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक लिख दे रहा है सर इमेजिनरी सर्कल, एकदम जोरदार। कैसे भैया इमेजिनरी सर्कल, एक बार बताना जरा। हाँ ध्यान से देख, ध्यान से, इमेजिनरी सर्कल नहीं है बेटा, सही सर्कल है ये। अगर आप इसमें पूछोगे तो सारी टर्म्स एक तरफ है क्या तेरे पास? किसी भी तरीके से चला जा, जो जनरल फॉर्म होती है उसमें सारी टर्म्स एक तरफ लिखी होती है, ध्यान रखना। अब बता जी कितना है? सर जी और एफ दोनों 0 है, सी की वैल्यू -5 है। तो रेडियस भैया, ओ भाई सुनो, ये देख फाइनाइट आ रही है, मतलब रियल नंबर आ रही है, तो दिस इज नॉट इमेजिनरी। जबरदस्ती इमेजिनरी है, कुछ भी एक नई चीज सिखा दो, बस वो बोलने में जरा हमें मजा आता है तो हम इमेजिनरी रेडियस बोल दे रहे हैं या इमेजिनरी सर्कल बोल दे रहे हैं। जो लोग ऐसे सोचना चाह रहे हैं तो वैसे सोचें, वरना उस फॉर्मेट से मैच करवा लो। x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r²। यस और नो? छाप लिया? बहुत आसान, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। हो सकता है बहुत सारे लोग डायरेक्टली 3/2 जो बोल रहे थे वो 3/2 इस वजह से भी बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने 2 से डिवाइड नहीं किया, तो वो बोल रहे थे कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। नहीं जी, हम इसके रिस्पेक्ट में अब जवाब की बात कर रहे हैं, और सारी चीजें जब इसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी तो यहां पर x² और y² का कोफिशिएंट जो ये आपने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इसमें x² और y² का कोफिशिएंट 1 होगा। यस और नो? हाँ, अब ये जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, बट ये हर सवाल में इस्तेमाल होगा, हर सवाल में। तो ये आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। रूट क्यों लिया? रूट क्यों लिया? क्योंकि ब्रांचेस नहीं मिल रही थी, इसलिए रूट ले ली। क्या मतलब है भैया रूट क्यों लिया? व्हाट डू यू मीन बाय रूट क्यों लिया? फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? g² + f² माइनस c का रूट, अंडर रूट। ठीक है, है ना? बहुत सही। चलिए, अभी हमने देखी जनरल फॉर्म और एक स्पेशल फॉर्म जिसमें सेंटर 0 0 रेडियस r। और सर आप पहले भी हमें बता चुके हो, अगर सेंटर अल्फा बीटा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब यहां आ जाइए। नाउ इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म क्या गिवन है, पहले इस बात पे ध्यान दीजिए। जिस सर्कल की वो आपसे इक्वेशन निकलवाना चाह रहा है, जिस सर्कल की वो आपसे इक्वेशन निकलवाना चाह रहा है, उसमें आगे बोलो। हाँ, सर उसमें फंस गए। जिस सर्कल की वो आपसे इक्वेशन निकलवाना चाह रहा है उसमें उसने ए और बी जो है वो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं। इस बात पे पहले ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब भी आज के बाद में आपको डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स दिखाई दें, तभी आप अब जो सिखा रहा हूं वो लगाएंगे, तभी आप अब जो सिखा रहा हूं वो आप लगाएंगे। समझ में आया? सी इज द सेंटर, ए एंड बी आर द डायमेट्रिकल अपोजिट एंड। तो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये जो है ये बन जाएगा डायमीटर। हाँ, आपके पास मैंने पूछा कि इस सेंटर मतलब इसकी इक्वेशन मुझे चाहिए इस ऑरेंज वाले सर्कल की, तो सर बच्चे ने एक तरीका सोचने का ये है, सर हमें बोला गया था कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, ध्यान सुनो बहुत मजेदार चीज है, हमें चाहिए होता है सेंटर और एक चाहिए होती है रेडियस। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले सर रेडियस जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं और उसका आधा कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल एकदम ओपी। और मैंने पूछा सेंटर, बोले सर इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सेंटर और रेडियस अगर दोनों आ गए, सेंटर और रेडियस अगर दोनों पता चल गए, तो क्या आप उन सेंटर और रेडियस को डायरेक्टली इसमें पुट करके इक्वेशन नहीं बता सकते? यहां पर रेडियस का स्क्वायर मतलब इस तरफ तो रेडियस का स्क्वायर, बीटा और अल्फा क्या है सर? सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से बात समझ गए। बट इसमें हम एक इंपॉर्टेंट और ओपी तरीका लगाते हैं, जरा देखना। कोई भी पॉइंट इस पे कहीं भी उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगे। सर यहां बना लेते हैं, चलिए। और
P क्या है? P is the point which lies on this circle. और मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज, मजे आएंगे. What is angle in semicircle? किसी भी, हाँ, छोटी छोटी बातें जो हमें ऑलरेडी 8वीं 9वीं 10वीं में सर्कल के बारे में बताई गई वो. सर अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? कैसे भी बना लीजिए सर, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री रखते हुए P को घुमाऊं, मतलब P का लोकस फाइंड करूं, तो P यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर मूव कर सकता है. एंगल इज 90 डिग्री. कोई परेशानी है किसी को? नो सर. तो एक तरीका जो मैंने सिर्फ बोल के एक्सप्लेन किया, आप वहां से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं. मैं आपको अब डायरेक्टली निकाल रहा हूं. बोल के कौन सा एक्सप्लेन किया? डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स पता है, बीच वाला सेंटर निकाल लो मिड पॉइंट लगाकर, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो, रेडियस आ गई, उसका मतलब डायमीटर आ गया, उसका आधा कर देना, रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, काम खत्म. हाँ है ना? अब जरा देखना हम कैसे लिख रहे हैं. कभी भी लोकस में दो परपेंडिकुलर लाइंस दिखाई दे तो आप क्या करोगे? जल्दी से बता दो. सर हम बोलेंगे हमें तो ये सिखाया है स्लोप ऑफ एपी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ पीबी शुड बी इक्वल टू -1. कितने लोगों ने ये बात अपने दिमाग में सोच ली थी? हाँ, पी का लोकस निकलवाना चाह रहा हूं, एपी और पीबी का स्लोप मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? -1. क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर. व्हाट इज स्लोप ऑफ एपी? जरा बोलना. सर y कोऑर्डिनेट में से घटाइए y माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं स्लोप पूछ रहा हूं, तो दिस इज वेरी इजी. मेरे ख्याल से बात समझ में आती है. मल्टीप्लाइड बाय, यहां आ जाओ. व्हाट इज स्लोप ऑफ पीबी? सर k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 बराबर -1. अब अगर मैं इसी को ही सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं तो दिस इज k माइनस y1 k माइनस y2 बराबर, ये नेगेटिव साइन रहा, ये दोनों ब्रैकेट्स इधर जाएंगे. अब इस सारी इक्वेशन को एक तरफ लेके जाओ, इस टर्म को इस तरफ लेके आओ. h माइनस x1 इंटू h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 इंटू k माइनस y2. सर जैसे ही हमें ये बोला गया कि h और x में आपको एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स हो, तो बस वही तो लोकस है. बस एक लास्ट स्टेप बचा है जो कि तुम्हारा फेवरेट स्टेप है. जरा बताना क्या करते हैं? सर जब ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो h की जगह x और k की जगह y. है ना? दिस इज कॉल्ड एज डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखते हैं. मल्टीप्लाई हम जब हमें वैल्यू पता चल जाएंगी तब करेंगे. डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल. डायमेट्रिकल फॉर्म क्यों? क्योंकि यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आप यूज कर रहे हो ये सारे के सारे डायमीटर के अपोजिट एंड्स हैं. इसको याद रखिएगा प्लीज. और इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, साथ में छापो और बताता हूं. सर जो भी डायमीटर के अपोजिट एंड्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट उठाइए. एक्स में से एक का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स में से दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, प्लस वाई में से वाई का मतलब एक का वाई कोऑर्डिनेट और वाई में से दूसरे का वाई कोऑर्डिनेट घटा के मल्टीप्लाई करके जोड़ दो. बस काम खत्म. बोलो बोलो बोलो. इज दिस क्लियर और नॉट? कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एक है किलर. वेरी गुड. कितने लोगों ने ये लिख भी लिया? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, तब एग्जांपल से सर एकदम बोले ना हमारे बात पच जाती है और हमें एक अच्छी सी डकार आ जाती है. चलिए देखिए, इधर देखो. अगर मान लो मैं आपको पॉइंट्स दूं 2,3 या 2,-3 एंड दूसरा पॉइंट दिया 1, या -1,2 या -1,5.
ये दोनों जिसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं उसकी सर्कल की इक्वेशन बताइए। मैंने सवाल बोल के निकल गया हूं, आप संभाल लीजिएगा। जिसके ये दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं उसकी इक्वेशन बताइए जल्दी से। सर एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाना है एक पॉइंट का, मल्टीप्लाइड बाय एक्स में से दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट घटाना है, प्लस वाई में से वाई कोऑर्डिनेट घटाना है एक पॉइंट का, मल्टीप्लाइड बाय वाई में से वाई कोऑर्डिनेट घटाना है दूसरे पॉइंट का। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके मतलब दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देख लेना आराम से, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 बराबर 0। यस, जरा बताना ये कितना आ गया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 17। ये है इस सर्कल की इक्वेशन, है ना, सिंप्लीफाइड एंड दिस इज डन। कोई परेशानी है? तो डायमेट्रिकल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसा कि एक सवाल हमने सॉल्व किया था लोकस वाला, पहले इसको देख लो आराम से, लिख भी लो, वरना बोलोगे सर लिखने का सवाल आप नहीं देते, टाइम नहीं देते। बोलो हाँ है ना? हाँ, अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर मान लो, वेरीफाई कैसे, जरूर आप करिएगा, वैसे शायद कर लिया होगा आपने। अगर मैं पूछूं कि इसमें g की वैल्यू कितनी है, तो g है बेटा -12। ध्यान से देख लेना, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। f की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2। और कांस्टेंट टर्म कितना है सर, -17। और अगर g और f ये है तो हमारे हिसाब से सेंटर कितना आना चाहिए सर, g और f दोनों के साइन बदल दो, 1/2, 1। हमारे हिसाब से सेंटर ये आना चाहिए और सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट भी होगा। तो 2 - 1/2 1/2 हाफ, और 5 में -3 जोड़ा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज दिस 1। तो सर ये रहा। और चाहो तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालकर 2 से डिवाइड करके जो निकालोगे वही इसकी रेडियस होगी। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब आपने क्या बोला सर, आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, शायद आपने ध्यान से देखा होगा, जिसमें सिमुलेशन दिखाई थी लोकस प्रॉब्लम की। देखा था कि नहीं देखा था? यस सर। अबे ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, याद रखना, है ना। अब वो जो मैंने डायग्राम बनाया था, वो जो सिमुलेशन दिखाया, थोड़ा सा जो लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट थे उन्हीं को ही बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नाउ सिमुलेशन में मैंने आपको बोला था ये फिक्स लाइन की इक्वेशन थी, दिस पॉइंट इज a,0, दिस पॉइंट इज 0,b। जो सर्कल था उसको आपने ध्यान से देखा था क्या? हाँ, सर्कल बेटा O से गुजर रहा था, P से गुजर रहा था और Q से गुजर रहा था, वो जिस पे M लाई कर रहा था। बोलो हाँ है ना? इन्हीं से गुजर रहा था। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन P एंड ये। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को ये बात चमकती है कि ये एंगल 90 डिग्री, P और Q आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स ऑफ दिस सर्कल। P कौन सा सर, a,0 एंड Q 0,b आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स। कितने लोगों को ये बात फील हुई सर? कैसे? बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस और नो? हाँ, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली बता सकते हो क्या? हाँ जी सर। क्या करना है, x में से x कोऑर्डिनेट घटाओ, x में से दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाओ, y में से y कोऑर्डिनेट घटाओ, y में से दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटाओ। ये लिखा हुआ है x माइनस a इंटू एक्स। आप लास्ट क्लास वाले लोकस की इक्वेशन से इसको चेक कर सकते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी माइनस बी वाई बराबर 0। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। सर थोड़ा धीरे, इतनी तेज क्यों लिख रहे हो? अबे ये लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, ये इक्वेशन आती है। यस और नो? तो सीधा भी निकाल सकते, क्योंकि वहां पे भी तो यही किया था, वहीं पे भी तो यही था, स्लोप
का प्रोडक्ट -1 ही तो किया था, और यहां पे जो आपने इक्वेशन निकाली उसमें भी आप यही कर रहे हो। मेरे ख्याल से आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस, और इसमें आप ज्यादा बकवास करने की या फिर और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कई बार जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल का आ जाता है। फटाफट पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और रफ कॉपी में इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। वो पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जो इन 3 पॉइंट से गुजरती है, या फिर इसी को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा किसी को घबरवाना है, मतलब वो एकदम घबरा जाए बात सुन के। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC, ठीक है। और सर इसमें ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कम सर्कल इज ए वर्ड जो आपकी समझा दिया गया था बहुत अच्छे से, जल्दी से देखो। हाँ यही तो क्वेश्चन है बेटा, और कितने क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछ रहा है एक्स और वाई क्या है। एक्स तो तू जानता ही है और वाई तू है। उसके बाद में तो हुआ वाई 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 यू लेफ्ट मी, वाई इज यू और एक्स इज, समझ गए होंगे। कैसे सवाल पूछते हो यार तुम, फटाफट फटाफट फटाफट। सर ये बात हमें थोड़ी कम समझ में आई, व्हाट डू यू मीन बाय। एक नोट करके छोटी सी बात आप यहां लिख सकते हैं। अबे हाँ ये डिजाइन बनाया मैंने, डब्बे वाला डिजाइन। नोट ध्यान सुनिएगा प्लीज, आ जाओ इधर। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 non-collinear points always lies on a circle. थ्री नॉन कोलिनियर सर्कल, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो हमेशा एक सर्कल पे लाई करेंगे। कोई परेशानी है किसी को? नो सर, है ना। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन ए सर्कल। सर कैसे, जरा देखना ध्यान से। ऐसे कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाओ। क्या आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल बना सकते हो? हां सर, ट्राइंगल उन्हीं से ही बनता है। अरे क्या है ये, ट्राइंगल हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनता है। और अगर ट्राइंगल बन गया तो ऑलवेज रिमेंबर, हर ट्राइंगल का एक सरकम सर्कल होता है। हर ट्राइंगल का एक सरकम सर्कल होता है। तो ये रहा ट्राइंगल। सरकम सर्कल कौन सा? जो तीनों वर्टिसेस से गुजरे। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? मेरे ख्याल से बात समझ गए। तो इस बात को हमेशा याद रखना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन ए सर्कल, और एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। नाउ इसमें मैं आपको 2 मेथड सिखाता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। सॉल्यूशन में मेथड 1, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग क्वेश्चन। यस, कुछ लोग बोलेंगे सर बीच में ही क्या हो गया, ये शुरू वाली लाइन बीच में। यस, अमेजिंग सवाल है, बहुत सही। आ जाइए सर, हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए, सुनते जाना आराम आराम से। एक है 2,3, एक है 2,5 और एक है 5,3। आप एक काम करें सर, ये हमेशा ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने मर्जी से एज्यूम कर लो जनरल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप एज्यूम कर लो अपनी मर्जी से जनरल फॉर्म में, और वो मैंने एज्यूम की x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। कोई परेशानी है इसमें? नो सर, ठीक है। नाउ सर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमें 3 अननोन दिखाई दे रहे हैं। वन इज g, अनदर इज f, अनदर इज c। g f is c। अरे क्या बोल रहे हो सर? g f and c, ठीक है। आया ना? कोई दिक्कत है किसी को? नाउ जब भी आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो
तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे और सर ये अब ये तीनों इस पे लाई कर रहे हैं, तो पासिस थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए से अगर ये सर्कल पास करता है, अगर पॉइंट ए से ये सर्कल पास करता है तो ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? यस और नो? यस सर। पुट कर दो 4 9, समझ में आया? एक्स की जगह 3, सॉरी एक्स की जगह 2, वाई की जगह 9। सॉरी तुम्हारा प्रकोप मेरे तक पहुंच गया है। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 पुट करो और इक्वेशन बनाओ। और सर अगर यही पॉइंट बी से भी गुजरेगा, सुनते जाना आराम आराम से, यस 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 एवरीवन, मजे ले लेके पढ़ो। बताओ सर पॉइंट 2 से अगर देख लेना, मैंने एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 पुट किया, ठीक है क्या? 4g और 6f प्लस c। अब x की जगह 2 तो 4, y की जगह 5 तो 25। और तीसरी इक्वेशन बनाइए, सर यही सर्कल उस पॉइंट सी से भी पास करेगा, बोलो हाँ है ना? और मैं तो चाहता हूं इस नाम से कभी मत घबराना, इस नाम से कभी मत घबराना। इधर आ जाइए। व्हाट अबाउट 5,3? सर x की जगह 5, y की जगह 3, देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन वाली स्टोरी बन गई कि नहीं बन गई? बोलो बोलो बोलो, 3 इक्वेशन 3 अननोन वाली स्टोरी बनी कि नहीं बनी? हाँ सर। और 3 इक्वेशन 3 अननोन की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, डोंट नो व्हाई। ऑलवेज रिमेंबर 3 इक्वेशन 3 अननोन से हम 2 इक्वेशन 2 अननोन पे मूव करते हैं और घटा घटा कर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। भैया ये क्या लिखा हुआ है? ओ भैया भैया बर्डी, ये क्या लिखा हुआ है? 13। ये कितना लिखा हुआ है? 29। यस सर। दोनों को घटाओगे, 4g में से 4g गया, 5g आ गया। अरे नहीं, 4g में से 4g गया तो 0। सर ये आ जाएगा -4f, c में से c गया सर कुछ नहीं, 0 में से 0 गया, ये ठीक है। 13 में से 6 16 -16, ये ठीक है क्या? हाँ है ना? यही है, मैंने ठीक किया है क्या? देख लेना यार। 4f है नेगेटिव का, इसमें से ये वाली चीज घटा रहा हूं, 3 - 1। अबे ये -16 बचेगा। अरे बोलो। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर मैंने कहा सही तो है, यहां से सीधा सीधा ये f पता चल रहा है। f की वैल्यू -4, f इज -4, बोलो हाँ है ना? ये ठीक है? हाँ सर। अब क्या करें? सर किन्हीं भी 2 को पकड़ के और घटा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। किस किस को उड़ाएं अब की बार? अच्छा ये देख लेना जरा कितना है। सर दिस इज 34। ठीक है, अब की बार मैं इन दोनों को घटा रहा हूं, तो 13 में से 34 गया, जरा बोलना 34 में से 13 गया, 21 होता है क्या? 21। अरे उसमें 21 जोड़ दोगे तो 34 हो जाएगा। नेगेटिव का -21 घटाना आप भैया खुद। सर 4g में से ये -6g, 4g में से 10g गए। ओ ओ वाओ सर, ये तो बहुत आसान है, घटाने से ही काम चल जा रहा है। अरे वाह, यही तो है। g की वैल्यू बताओ। -21/6 -7/2 भी बोल सकते हैं। g इज -7/2, बोलो हाँ है ना? ठीक है, नाउ अब फटाफट बताओ c की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल के दिखाइए। f ये रहा, g ये रहा, यहां पटको, जवाब बताइए कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, यस एवरीबॉडी। और जैसे ही आपको ये सारी चीजें मिल गई, आप इसमें पुट कर दो वापस। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, क्या हो जाएगी जरा बोलना? x² + y² + 2g। g की जगह क्या है बेटा? -7/2x प्लस 2f। f की जगह क्या है सर? -4y
कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज सी? अरे सी की वैल्यू, बहुत बढ़िया, जितने लोग उतने ही जवाब, बहुत बढ़िया। एक बोल रहा है 25, एक बोल रहा है 52, एक हो रहा है बम 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 बम। अरे भाई ढंग से बताओ ना यार, 25 बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सही। तो ये लो भैया 25। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने कुछ नहीं किया, जीएफसी की वैल्यू निकाली है, और अरे जीएफसी बोला है बुखड़ लोगों, केएफसी नहीं बोला। जीएफसी की वैल्यू निकाली मैंने, इसमें पुट किया और ये जवाब आ गया। जरा देखना, सर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 25 बराबर 0। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? 25। अरे वाह यार, बहुत सही। सर दिस इज मेथड 1 एंड मेथड 1 इज यूज्ड। ये आपको तब तब लगाना है, ये आपको तब तब लगाना है वेन एवर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हो। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमेशा यही मेथड लगाइए प्लीज, ठीक है? बढ़िया है, जल्दी से जवाब आ जाता है। नाउ अब जो मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों का जवाब मैं देख रहा था वो ऑलरेडी इस तक पहुंच चुके हैं, और जो कि आपको एक बार बता दिया गया है। बिलीव मी, आप लोग जानना चाह रहे हैं ना कि क्या प्रॉपर्टी होती है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो कि हाउ टॉपर्स थिंक, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या रूटीन होता है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। एक सिंपल सी चीज जो सभी टॉपर्स में देखने को मिलती है वो ये है कि दे लिसन टू देयर टीचर वेरी केयरफुली, और लेक्चर में बताई हुई एक एक बात उनको क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद होती है। अब चाहे तो उनको भैया एक बार पढ़ने पे याद हो, चाहे 50 बार, जैसे वो बात याद रहेगी वो उतनी मेहनत करेंगे। समझ में आया? एक चीज आपको भी बोली गई थी, बहुत सारे लोग यहां पर लिख भी रहे हैं, बहुत सही, लव यू ऑल। हमेशा आपको नेचर ऑफ ज्योमेट्री चेक करना चाहिए, या नेचर आपको चेक करना चाहिए। याद है नेटूर एक दिन मैं कर रहा था, आपको याद होगा शायद। अब की बार जो ट्राइंगल दिया गया है बेटा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, ये सारी मजदूरी से बच जाते अगर हम इसका नेटूर चेक कर लें। नेटूर मतलब नेचर। कितने लोगों को यह पता चला, साफ साफ बताइएगा ईमानदारी से, कि आपने नेटूर चेक कर लिया है? और वो नेचर पूछो, नेचर आ क्या रहा है वो बताइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ट्राइंगल? सर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। और किस पे राइट एंगल्ड है ये बताओ? राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट कौन से पॉइंट पर, कौन से पे राइट एंगल्ड है? जल्दी से बताइए प्लीज, कौन से पॉइंट पर पूछ रहा हूं? बी पर बोल रहे हैं, ए पर? अरे यार, इन दोनों का स्लोप बताओ। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अरे ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है हीरो। अगर मैं इसको प्लॉट करता तो 2,3 यहां, तो 2,5 ऊपर, 2,5 यहां, 5,3 पूछ रहे हैं भैया, यहां कहीं होगा 5,3। यस, तो दिस इज राइट एंगल एट ए। समझ में आया कि नहीं समझ में? दिस इज राइट एंगल एट ए। यस बेटा, थोड़ा सा खुद चेक करो, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। बहुत बढ़िया। अगर ये वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें अच्छा लगेगा। ठीक है ये, हाँ जी, ये वाला पॉइंट है ए। सर कुछ लोग सोचेंगे कैसे चेक किया आपने? स्लोप निकाल भाई, खुद निकाल स्लोप। इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद में अगर ये बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछूं तो आपको एसिडिकली जवाब देना आना चाहिए। कितने लोग हैं वो महानुभाव जिन्होंने पहले ही चेक कर लिया था? यस, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वो पूछ रहा है सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो जो इन तीनों से पास करेगा ना, इसके आगे वाली बातें भी बहुत सारे लोगों को याद है। बहुत बढ़िया, इसके आगे वाली बातें भी बहुत सारे लोगों को याद है। इसी सर्कल की वो इक्वेशन पूछ रहा है, पिंक वाले की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बोला आपने कि सर इसका जो सेंटर होता है ना इस सर्कल का, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, और अगर मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का है सेंटर, तो रेडियस हम AC विल बिहेव लाइक डायमीटर।
और अगर सर एसी अगर डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, एसी अगर डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, अभी ये कौन है, डायग्राम रॉन्ग है, डायग्राम रॉन्ग है, सही से बना ले, मैंने रफ डायग्राम बनाया। अगर एसी डायमीटर की तरह बिहेव करेगा तो सर हमारे पास डायमेट्रिकल अपोजिट मतलब डायमेट्रिकल एंड वाली फॉर्म है क्या? यस, सीधा सीधा डायमेट्रिकल फॉर्म में। कुछ लोग यहां पे ज्ञान अलग से बोल रहे हैं भैया कि सर ये आपने डायग्राम गलत बनाया है, ये 5,3 इसके ऊपर होगा, तो वो तू बना लेना, ठीक है, हाँ है ना। तो डायमीटर की तरह बी और सी बिहेव करेंगे, बस सीधा इक्वेशन लिखो ना, काहे मिड पॉइंट और उस चक्कर में पड़े। तो सर ये दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स हैं। जब आप देखिएगा x में से x कोऑर्डिनेट घटाया, दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट घटाया, y में से y कोऑर्डिनेट घटाया और दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट घटाया और जवाब बताया। जरा देखना, ये आ जाएगा बेटा x² माइनस 7x प्लस 10 और ये आ जाएगा y² माइनस 8y प्लस 15। देख लो ध्यान से, और ये यही आ रहा है। दिस इज x² माइनस x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 8y माइनस 8y। यहां पर 10 और यहां पर 15, 25। यही सर्कल की इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते थे मिनिमम कैलकुलेशन के साथ, और यही इक्वेशन आपने ऐसे निकाली। ऑल्दो पहले वाला मेथड भी मुझे बताना जरूरी था, बिकॉज हो सकता है सर अब पेपर में जो सवाल आए उसमें स्केलन ट्रायंगल हो। स्केलन मतलब कि कुछ भी ना बन रहा हो, समझ में ना, राइट एंगल ना कुछ भी, तो कोई बात नहीं, फिर हम ये मेथड फॉलो करेंगे। बट इसमें एक ऑब्जर्वेशन लग रही थी, तो वो ऑब्जर्वेशन आपसे लगानी चाहिए थी। कितने लोगों ने इस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया, नेटूर चेक करके, पहले नेचर चेक किया और फिर हमने जवाब दिया। आई होप एंड बिलीव आपने लिख लिया होगा, बिकॉज इस स्लाइड पे हम बहुत देर से हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले तो लिख लेना चाहिए। आ जाइए भैया अगले पे। यस, अब हम सारे डिफरेंट सिचुएशन में सर्कल्स की इक्वेशन निकाल रहे हैं फटाफट। यस, मेथड 2 इज इजी, ऑलवेज रिमेंबर। एक और नया डायलॉग, जब जब कलम ज्यादा चलेगी तो दिमाग कम चलाना पड़ेगा, और जब जब दिमाग ज्यादा चलाओगे तो कलम कम चलानी पड़ेगी। तो सर यहां पे नेचर चेक किया, जवाब लिख दिया तुरंत। बट इस मेथड को भी ध्यान रखना, कोई और उलझुल ट्रायंगल आ जाए तो। यस, फटाफट इसका देखिए प्लीज, डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। यस, डायग्राम बनाइए प्लीज। ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। बना लिया डायग्राम? यस सर। सर एक पॉइंट दे रखा है 3,4 और हैविंग सेंटर एट 3,4 एंड टचिंग दिस लाइन। मैंने पूछा चिंटू से, क्या ये सवाल एकदम चिंटू है क्या? बोला हाँ सर। मैंने पूछा कैसे? बोले सर सर्कल की इक्वेशन के लिए दो ही चीजों की तो जरूरत होती है, एक सेंटर और एक रेडियस, और ये लाइन इसको टच करता है। तो बहुत बढ़िया, क्या हम रेडियस बता सकते हैं? हाँ सर, यही रेडियस होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे कोई रेडियस बता दे तो मैं उसको सर्कल की इक्वेशन बता दूंगा। बोला है ना, लाइन इसको टच कर रही है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, वो अलग बात है, वो ज्ञान ना देंगी, टेंजेंट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तुम तो अभी इस सवाल को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। क्या आप मुझे रेडियस बता सकते हो? हाँ सर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कैलकुलेट मत करो। दिक्कत इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी होती है कि वो क्या करते हैं बच्चे, जब उनको दिखता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता देंगे। काहे जरूरत है, क्यों निकालना है? पहले तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेगा, फिर ये दूरी निकालेगा। इतना टाइम है तेरे पास? नो सर। शॉर्ट में बता सर, इस पॉइंट का इस लाइन से सीधी सीधी दूरी बताते हैं, वही आ रहा है। तो आर एस 3,4 की इस लाइन से दूरी, सर पॉइंट रखो इसके अंदर, डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का रूट। ऊपर लिखा हुआ है बेटा 2 और नीचे लिखा हुआ है √2, तो फाइनल रेडियस आ गई √2। देख लो आराम से, रेडियस कितनी आ गई? ये कौन है? √31 वाला। बहुत बढ़िया। दिल का दरिया बह ही गया, गुप्ता जी ने जवाब गलत दे दिया। इतनी क्या जल्दी थी भैया? √31 क्या होता है? जबरदस्ती।
एक बोल रहा 2/5, जोरदार सर। हाँ 5 कैसे? अब 2/5 वाले सुनो कैसे निकाला होगा सर। ऊपर तो चलो ठीक है, 2 -2 आएगा, मॉड लगा हुआ है। 5 सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। आपको नहीं पता है क्या? मैंने कहा पता है। बोले वाह, ये कौन सिखा गया? मैंने तो ये नहीं बताया था। भैया कहां पे छुप छुप के क्लासे अटेंड कर रहे हो? तुरंत बंद कर दो। 5 कहां से आ गया? लाइन की इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर्स के सम के रूट से डिवाइड करते हैं बेटा। 1 और -1 के स्क्वायर्स का सम निकालना है। चलिए अब देखो जरा इक्वेशन। सर इक्वेशन क्या है? सेंटर वो रहा, x में से 3 घटाइए, y में से 4 घटाइए, स्क्वायर और जो रेडियस है उसका स्क्वायर यहां लिख दीजिए। बस यही इक्वेशन है। समझे कि नहीं समझे? सेंटर और रेडियस पता हो तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन पे मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था। अगर आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। ये हो गया, छाप लो आराम से। मैच्ड, बहुत बढ़िया। जिन जिन का मैच हो गया बहुत अच्छी बात है बेटा। 5 मत लिखो यार, छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो। कॉमेडी इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस अगर आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे तो वो फिर आपसे क्या होगा? आंसर मैच नहीं किया, अरे यार। तो एक बार कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा करो। और कॉन्सेप्ट सीखने का सबसे पहला स्टेप है कि ध्यान से सुनो और देखो कि क्या बताया जा रहा है ना? इसको ओपन करके नहीं बता रहा हूं, बस इतना ही है। अगला सवाल, ये बढ़िया है, फटाफट फटाफट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जैसा आपने बोला प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल है मतलब कि आप सारी चीजें बता सकते हैं सोच के पहले कि मैं ऐसे इस सवाल में एंटर करूंगा और ऐसे जवाब निकाल दूंगा। जल्दी से देखो। चलिए डायग्राम बनाइए। पासिंग थ्रू दीज 2 सर्कल्स एंड सेंटर लाइज ऑन दिस। अच्छा, नॉर्मल दिए गए सवालों में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। नॉर्मल दिए गए सवालों में भी आपको नेचर चेक करना चाहिए। जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये एक लाइन दे रखी है, सेंटर इस पे लाई करता है। चलिए डायग्राम बनाओ और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या नेचर चेक करना था। सर कौन कौन से पॉइंट से पास करता है? एक पॉइंट तो दे रखा है बेटा, ये रहा 2,1। दिस इज अ रफ डायग्राम अगेन। और दूसरा पॉइंट दे रखा है -2,3। अब जब आप ये डायग्राम बना रहे थे तो आपको ये फील आई थी या फिर आपके मन में डाउट आया कि सर हो सकता है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता हो। इफ यू वांट टू वेरीफाई, फटाफट चेक करके देखो कि क्या 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। क्या -2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। इसका मतलब लाइन अलग है और ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं। वो सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करता है और ये लाइन उसकी सेंटर से गुजरती है। यही है क्या? हाँ जी सर। सोचो सोचो सोचो, मेथड सोचिए प्लीज कि आप इस सवाल में कैसे अटैक करेंगे। जल्दी से बता दो। डायमेट्रिकल फॉर्म नहीं है भैया, जबरदस्ती दिमाग ना लगाएं। कहां बोला है कि ये दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स होंगे? हाँ ये डायमीटर जरूर है, दिस इज डायमीटर, दैट आई 100% एग्री। बट ये कहां बोला कि ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर बैठे हैं? ये डायमीटर है बिकॉज इस पे सेंटर लाई करता है। आपसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसमें आप सेंटर और रेडियस निकालने के बारे में सोच रहे हैं। जल्दी से बताइए प्लीज। कैसे कैसे, वही पूछ रहा हूं कि आप इस सवाल पे कैसे अटैक करोगे? मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए। हाँ फिर उससे क्या होगा? ए बी बराबर AC से।
वैसे तो सही बात पकड़ के तुम लोग, रेडियस आप पहले नहीं निकाल सकते जब तक आप सेंटर लोकेट नहीं करोगे। जरा ध्यान सुनना। हाँ, एक तरीका बहुत बढ़िया लगा, वो ये है कि ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। क्या आपको ये बात दिखाई देती है? यस सर। तो क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूं, सुनना जरा ध्यान से, कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी लाइन ए बी की, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी लाइन ए बी की, वो सेंटर से गुजरेगी। ए बी या किसी भी कॉर्ड, ये आप जानते होंगे आराम से, कोई भी एक कॉर्ड बनाओ, ए बी इज ए कॉर्ड, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या सेंटर से गुजरती है? हाँ जी। तो अगर आपको ए और बी दोनों दे रखे हैं, तो क्या आप मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की? जल्दी से, ऐसा सोचना चाहिए था। सर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बता देंगे, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर कुछ नहीं। इस येलो वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर, और अगर ये सेंटर आ गया तो सर किसी भी एक पॉइंट से दूरी निकाल लेना, रेडियस। फटाफट फटाफट सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए। सर उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिएगा। कौन से वाला पॉइंट चाहिएगा? ये वाला पॉइंट। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, जरा बताना। सर इन दोनों का मिड पॉइंट 2 - 2, 0 0 by 2 इज 0, 3 + 1 4, 4/2 2, 0,2 से पास करती है। देखते रहना भैया। तो y - 2 बराबर स्लोप यहां लिखूंगा इंटू x - 0। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? तो व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? रफ कॉपी में कैलकुलेट करने वाला काम। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताना जरा। सर 1 - 3/2 -2, ऊपर -2/4, ये आ जाएगा -½ अगर -½ ए बी का स्लोप है तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन? सर स्लोप इज 2। है ना? कोई दिक्कत है किसी को? स्लोप ऑफ ए बी इज -½ कोई परेशानी है? मैं यहां लिख भी देता हूं जो चीज मैंने यूज की है, और कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी इज -½ तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल, तो +2। है ना? काम खत्म। सर एक बार बताओ ये लाइन कितनी आ गई? y बराबर 2x + 2, y बराबर 2x + 2, यही है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये रही सर कितनी लाइन? ये जो दूसरी लाइन दे रखी है ये कितना है? y बराबर 4 - x। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए प्लीज। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस? जल्दी से बता दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? सर दोनों को बराबर रख दें। 2x + 2 बराबर 4 - x, दोनों से वैल्यू निकाली, y की इक्वेट कर दिया। 3x बराबर, कुछ गड़बड़ की है क्या? 2, x की वैल्यू 2/3 आ रही है यार। x इज 2/3 एंड y कितना आ रहा है वो बताओ? 10/3। देखना जरा, यही आ रही है दोनों। पहले लाइन की इक्वेशन एकदम सही से वेरीफाई कर लीजिए। 2/3 10/3 बताना जरा एक बार। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सर यही जो है, दिस इज अवर सेंटर, यही सेंटर है। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है सर, सेंटर पता चल गया, रेडियस कैसे निकालें? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रेडियस क्या है, चाहे तो आप AC निकाल लो, चाहे A या फिर BC या CB निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो मैं AC लिख रहा हूं। AC मतलब ये रहा पॉइंट C, वो रहा पॉइंट A। 2/3 में से 2 घटाया उसका स्क्वायर, और 10/3 में से 1 घटाया उसका स्क्वायर। रेडियस बताना जरा कितना आ जाएगा? व्हाट इज रेडियस? एक बोल रहा है सर मिड पॉइंट रॉन्ग है। बेटा ध्यान से देख, मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी तू देख ले। यस और नो? -10/3 नहीं आएगा बेटा, +10/3 आएगा। ध्यान से कैलकुलेट करें प्लीज। जरा ये बोलना, 6 4 मतलब सर ये हो जाएगा 16/9
प्लस 49/9 है ना का रूट। सर ये हो जाएगा 65/9 का रूट। सर ये आ जाएगा √65/3। कोई परेशानी है किसी को? नहीं जी। कहां पर है मिस्टेक ये तो बता बेटा, कहां पर है मिस्टेक? जबरदस्ती। नाउ व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखोगे जरा बताओगे क्या? इक्वेशन क्या लिख देनी चाहिए? सर बहुत आसान है, ये रहा सेंटर, x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y - 10/3 का होल स्क्वायर, x - अल्फा का स्क्वायर, y - बीटा का स्क्वायर बराबर जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। यस और नो? कितने लोगों का ये मैच हुआ? यस। इसमें एक मेथड 2 और है, सिर्फ बोल के समझा देता हूं, सिर्फ बोल के बता देता हूं। हाँ मेथड 2 और है, सिर्फ बोल के बता रहा हूं, आप वेरीफाई कीजिएगा कि सेंटर और रेडियस सेम आता है कि नहीं। आप क्या करें, इस सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अल्फा कॉमा बीटा मान लें। अल्फा कॉमा बीटा कितने वेरिएबल्स हैं? सर 2 वेरिएबल्स, तो वी नीड 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन आएगी यहां से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर करना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कर देना बराबर। पहले क्या करना है, अल्फा कॉमा बीटा मानता है, आप मेथड 2 अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सर फिर यहां से सी ए और सी बी डिस्टेंस बराबर करेंगे एक इक्वेशन अल्फा बीटा में। सर दूसरी इक्वेशन अल्फा बीटा इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी बराबर ए सी से, सॉरी सी बी बराबर सी ए से। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन अल्फा बीटा आ जाएंगे, और जैसे ही अल्फा बीटा आए रेडियस निकाल लेंगे। यस और नो? छाप लीजिए फटाफट, छाप लीजिए फटाफट। ये ठीक है, है ना? बहुत सही, नोटेड। मेथड 2 मैंने बोल के बता दिया, आपको घर पे सॉल्व करना है, और जो लोग सीखना चाहते हैं वही लोग घर पे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आ जाओ इधर। अगला सवाल, डायग्राम बनाओ, अपने आप बात समझ में आएगा। डायग्राम बनाइए, अपने आप बात समझ में आएगी। हाँ हाँ अभी पढ़ेंगे, घबराओ मत यार, अभी पढ़ेंगे ढंग से। पढ़ लीजिए प्लीज, डायग्राम बना लीजिए। हाँ छुट्टी छुट्टी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। और मजे आ रहे हैं सर हमें तो। कितने लोगों को मजे आ रहे हैं? थम्स अप भेजोगे क्या? सर अब तो नहीं भी आ रहे तो भी भेजना पड़ेगा थम्स अप, आपने मंगवाया है, आप बहुत थम्स अप मंगवाते हो। ठीक है, यस। एक सर्कल है, ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया है ये। एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है और 6,3 से पास करता है। जब मैंने ये सवाल दिया तो बहुत सारे चिंटू बोले कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, बट इनमें से कोई भी 6,3 से पास नहीं करेगा। करवा के देख लो, हाँ है ना? यस और नो? ठीक है, तो इसलिए बाकी क्वाड्रेंट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो पॉइंट हमें दिया गया है दैट पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वो सर्कल है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से अब बताओ कैसे सॉल्व करें। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है नोट करके, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है नोट करके, दिस इज थ्योरेटिकल पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यस यस यस, सामने देखें। अगर एक सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे तो डायग्राम कैसा बनेगा? एक सर्कल सिर्फ वाई एक्सिस को टच करे
तो डायग्राम कैसा बनेगा और उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, और एक सर्कल जो दोनों को टच करे, तब क्या सिचुएशन हो जाएगी। जैसे इस केस में सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस कहां है आई डोंट नो। इस डायग्राम में सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस यहां भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और इसके लिए दोनों जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान सुनना, एक थ्योरेटिकल छोटी सी बात। सर जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, वरना तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा एंड रेडियस आर, यही हो जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा एंड रेडियस आर, बट इस केस में जरा ध्यान सुनना, सर सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो आर, यस, और रेडियस इज ऑल्सो आर। बिकॉज अगर मान लो कोई सर्कल x एक्सिस को टच करे, आप बोल रहे हो अल्फा बीटा और ये वाली दूरी r बोल रहे हो, तो बीटा क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो यही तो बीटा है। तो आपको तीन वेरिएबल लेने की बजाय दो ही वेरिएबल लेने हैं, अल्फा आर एंड रेडियस इज ऑल्सो आर। कोई परेशानी है, कोई परेशानी है? नो सर। सिमिलरली यहां सोच के बताइए, सर यहां पर अगर आपने ये वाली डिस्टेंस आर ली है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो आर बीटा, समझ में आया? दो ही वेरिएबल, तीन वेरिएबल मत लेना। और लास्ट वाले केस में अगर ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो ये वाली डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस भी आर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इज आर कॉमा आर। सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। और मैं फटाफट सभी में इक्वेशन पूछूं तो यहां पर इक्वेशन बन जाती है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर दिस सिनेरियो, दिस ज्योमेट्री। एंड क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ, इसमें दो ही वेरिएबल क्यों बच गए? वैसे हम मानते तो तीन वेरिएबल मानते, और अगर आप तीन वेरिएबल मानते तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए होती। तो मतलब आपने सर उस कंडीशन को, जो टचिंग वाली कंडीशन सवाल में दे रखी है, उसको वेरिएबल कम करने में इस्तेमाल कर लिया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? यस। यहां आ जाइए सर, यहां कितना हो जाएगा, x माइनस आर, है ना, और y माइनस बीटा, और यहां पर आर स्क्वायर। अगेन दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इक्वेशन लिख रहा हूं। और इस केस में तो सर बहुत ही आसान है, x माइनस आर का स्क्वायर, y माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एंड दिस इज ए नोट, नोट समझ में आया? काम आएगा, जितने भी नोट आपकी जिंदगी में आते हैं ना, सारे काम आते हैं, चाहे वो गांधी जी वाला नोट हो, चाहे सर ये गणित वाले या केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाले नोट हो, ये काम आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द ज्योमेट्री एंड दिस इज द इक्वेशन जहां से आपको सवाल स्टार्ट करना है। हाँ ना, समझ में आई बात? एक बोल रहा है प्रीति सिंह, सर अब इरिटेटिंग लग रहा है। कौन? प्रीति जी, कौन इरिटेटिंग लग रहा है मुझे बताइए। सर आप ही लग रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, समटाइम्स आई एम इरिटेटिंग। वाह, इसकी इक्वेशन कहां से मान के स्टार्ट करें? सर इससे, बस। बोलो हाँ ना, इज दिस डन? इसकी इक्वेशन हमने यहां से मानकर स्टार्ट की है, ध्यान रखिएगा प्लीज। दिस इज रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर, आर कॉमा आर। नाउ आर को निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दे रखी है कि दिस सर्कल पासेस थ्रू 6,3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी कहीं भी चैप्टर में बोले कबीर सिंह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी बोले कि एक इक्वेशन इस पॉइंट से पास करती है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो भैया इसको पास करवा दो इससे। तो दिस इज 6 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, हाँ लास्ट सवाल है, चलो अब प्रीति जी ने बोली दिया दिस इज इरिटेटिंग,
क्या करें फिर अब? कबीर सिंह को बुलाएं, आप पढ़ाइए, दिन 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 चाक चाक, ऐसा वो और ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा। एक बोल रहा कबीर सिंह नीट वाला है। हाँ ये तो तूने ठीक बोला। चलिए यहां पर मैंने 6,3 रख दिया भैया। अब यहां पर एक आर की इक्वेशन बनेगी, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ये आ जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12r प्लस 9 प्लस आर स्क्वायर माइनस 6r बराबर आर स्क्वायर। 1 2 गया, आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा सर, -18r और 45 सर, r माइनस 15 एंड r बराबर सॉरी सर, 2 रेडियस आने का क्या मतलब है? दो रेडियस, जल्दी से बताइए। r की वैल्यू एक तो आई 3 और 5 भी हो सकती है। दो रेडियस का क्या लॉजिक है? डायग्रामेटिकली सोच के बताइए प्लीज। दो रेडियस आने का लॉजिक है, डायग्रामेटिकली फील करेगा। सर आज तो आप सारी चीजें ही फील करवा दे रहे हो, क्या बात है? किसी को ओपी फील करवा दे रहे हो, किसी को टोपी फील करवा दे रहे हो, कभी सिमुलेशन दिखा रहे हो। चलिए भैया देखना जरा ध्यान से, 2 सर्कल्स पॉसिबल है बेटा। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के वो आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो सबको लगते प्यारे। ओ भैया देखना जरा सेटिंग बैठ गई क्या? यस। अब 6,3 मुझे थोड़ा सा सेट करके यहां पर रखना पड़ेगा। हाँ ये वाला पॉइंट 6,3 आई कैन अंडरस्टैंड, आपको थोड़ी ये बात पचेगी नहीं कि 6,3 एक्स एक्सेस के इतना नजदीक क्यों हो गया। तो आप ऐसे समझे कि भैया ये सर्कल्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आपको 2 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो 6,3 से गुजर रहे हैं, एक जिसकी रेडियस कम है और एक जिसकी रेडियस ज्यादा है। इसी वजह से अरे 15 होगा ये, एक जिसकी रेडियस 3 और दूसरा 15, बोला है ना। तो ये है बेटा रेडियस 15 वाला सर्कल जो 6,3 से गुजरता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, और ये रेडियस 3 वाला सर्कल। समझ में आया? 2 आंसर इस डायग्राम की वजह से। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ में आएगी नहीं आई? देख लीजिए, छाप लीजिए। हाँ बस ज्यादा मत परेशान हो, बस अभी। हाँ आज तो टाइम भी हो गया, वाह यार, पढ़ा दे पता ही चला। और प्लीज ये जो नोट है ना, इनको याद रखिएगा प्लीज। हाँ ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं जो कि सवाल में काम आती है। हाँ अब बस ठीक है भैया, ठीक है, बस ट्रेन सब रोक दो। 2-4 छोटे छोटे होमवर्क तो दे दूं ओ भाई, वरना फिर तुम्हारे लिए होमवर्क तो कुछ है ही नहीं। कल की छुट्टी भी है, परसों क्लास नहीं है, ऐसा कैसे? इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, इन सर्कल कौन सा होता है सर? जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। सोच के आना आराम से, अच्छे अच्छे सवाल है, ध्यान रखना। सोच के आना आराम से, अच्छे अच्छे सवाल हैं, सब में इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। बस कोई होमवर्क नहीं, सर्कल का कोई होमवर्क नहीं है, ना ही आज कोई डीपीपी अपलोड की गई है। बस ये जो 4-5 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं एज ए होमवर्क, इनको सॉल्व कर लेना। स्टेट लाइन कंप्लीट हो चुका है और कल आपकी छुट्टी है, तो बाकी सब फेस्टिव सीजन है। बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि एंजॉय मत करें, बट बैक ऑफ द माइंड में आईआईटी वाला झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। यस, कौन सी स्टोरी? हाँ आज टाइम है अपने पास, अपना ही तो बताओ कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे? कौन सी? कोटा स्टोरी? कोटा स्टोरी
चलो ठीक है भाई, ठीक है, तुम लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो कोई प्रीति जी सही बोल रही थी कि सर हम जब ज्यादा देर तक एक ही चीज पढ़ते रहे तो फिर क्या है, वो इरिटेटिंग लगता है। तो ठीक है, जैसे ही समझ में आना तुम्हें कम कम स्टार्ट हुआ, मैंने वहीं पे लेक्चर रोक दिया। तुम्हारी बात की सुनवाई होती है भैया, ध्यान रखिएगा प्लीज, तुम्हारे ही प्यार की वजह से तो हम लोग हैं। ठीक है, प्लीज मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई बोल दीजिए, भैया बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, प्लीज पढ़ते रहें यार। हाँ, अभी आजकल फोन आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर सो एंड सो आई गॉट दिस रैंक, अब मैं उस आईआईटी में जाऊं कि इस आईआईटी में जाऊं, इस ब्रांच के साथ कि इस ब्रांच के साथ, कौन सी ठीक रहेगी। तो कैन यू इमेजिन कि अभी इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आईआईटी जेईई की काउंसलिंग अलग अलग टाइप से, सर आईआईटी के रैंकिंग हम देख रहे हैं कि भैया कौन सी आईआईटी हमारे लिए अच्छी है, समझ में आया। 50 जगह फोन आ रहे हैं, 50 जगह फोन कर भी रहे हैं कि भैया मुझे कौन सी ब्रांच सुटेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लूं या फिर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकता हूं। कंप्यूटर साइंस वाली हमारी थोड़ी सी रैंक पीछे रह गई, इस वजह से वो ब्रांच नहीं मिल रही। तो ये सब फोन इस वजह से आ रहे हैं बिकॉज उन्होंने 2 साल या 1 साल जम के मेहनत की थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सेम कॉल फ्रॉम यू। आप सभी लोगों से मैं चाहता हूं कि आप भी फोन करें कि सर ये रैंक आ गई, आप बताओ कौन सी आईआईटी सेलेक्ट की जाए। आईआईटी हमें नहीं, हम आईआईटी को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एटीट्यूड चाहिए, ध्यान रखिएगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, घोस्ट स्टोरी मैंने अभी बनाई नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी दोनों टीचर्स ने बना ली थी, उन्होंने सुना दी, मैंने बनाई नहीं है तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। हाँ, घोस्ट स्टोरी नहीं, सिंपल कोटा स्टोरी सुन लो। ठीक है, हाँ, और तुम्हारे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग भी रहेगा। वो ये है कि भैया देखो, जब हम लोग कोटा तैयारी करने गया था, इनफैक्ट मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तो जो एक चीज जब मैं पीछे जो मुड़ के अपनी जर्नी को देखता हूं, तो जो एक चीज लैग थी वो ये थी डेडिकेशन, जिसको बोलते हैं। क्लास में बताई हुई बातें समझ में भी आती थी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल भी सॉल्व हो जाते थे। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में तो बोलते ना, ऐसा कर लिया था मैंने अपना ही माहौल, और जो कि बाद में मुझे बड़ा लगा डिग्रेडिंग था। कैसे? क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको एक सब्जेक्ट आता है तो आपसे उसके डाउट आपसे आके लोग पूछते हैं। जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, मैथ्स के मैं सवाल सॉल्व कर लेता था लगभग। हाँ, कोई बहुत कम सवाल होते थे जिनमें अटकते थे, और वो टीचर से पूछ के, मतलब मैथ्स एकदम ओपी चल रही थी अपनी। तो आसपास वाले जो कमरे वाले हैं, भैया इससे मैथ्स का डाउट पूछ ले, तो उनको दिन भर डाउट बताने में, भैया लो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे सीखा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सवाल में एक और तरीका है। तो उसमें अपने आप को तो खुशी मिलती है, और देखे दूर से कोई देखे तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बट एक जो गड़बड़ की वो ये है कि मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था, शून्य के बराबर। और वही एक कारण रहा, शुरू में उसमें बैकलॉग हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, और फिर वो केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो फिर बोरियत लगने लगी, और वो धीरे धीरे छोड़ता गया, और उसका टाइम मैं मैथ्स को और फिजिक्स को देता गया। इस वजह से मैथ्स फिजिक्स तो ठीक ठाक, मैथ्स बहुत जबरदस्त, फिजिक्स एवरेज से ऊपर, बट केमिस्ट्री एकदम धरती में लगा हुआ बोलते हैं जिसको, जीरो। हाँ, बिलीव मी, जीरो। समझ में आया? तो एक तो ये कारण रहा आईआईटीएन ना बनने का। दूसरा जो कारण है वो ये है कि डेडिकेशन की बड़ी कमी थी। जैसे उस टाइम पे भी आईपीएल स्टार्ट हो गए थे, यस, हमारे टाइम पे भी नया नया था क्रेज, जा रहे हैं वहां जाके बैठ गए। ठीक है, अभी तो साइबर कैफे वगैरह और आजकल मोबाइल में ही देख ले रहे हो। पहले ऐसा होता था टीवी पे जाकर, जो जूस शॉप होती थी उस पे जाकर मसाला पेटीज खा रहे हैं, बैठे हैं घंटों तक, कोई रोकने वाला तो है नहीं। फिर अचानक याद आया, अंदर से गिल्ट फील हुआ कि भाई 2.5 घंटे से यहीं बैठा है, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करनी है, फिर उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डेडिकेशन है ना, वो कभी कभी तो पीक पर, कभी कभी कम, कभी कभी पढ़ ले रहे हैं, कभी कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कभी कभी वाली चीज जो है वो उसने नौका डुबो दी। समझ में आया? या तो हमेशा ही, और डेडिकेशन हमेशा इक्विवेलेंट रखना इज नॉट ए सिंपल टास्क। नहीं जी, बिल्कुल आसान नहीं है। बोलने को मैं तुम्हें बोल के निकल जाऊं कि बेटा पढ़ते रहो, ये बोलना आसान है, बट ये पढ़ना मुश्किल है। तो बस वही हमारे साथ हो रहा था कि वो जो डेडिकेशन और वो जो होता ना एक मोटिवेशन, उसमें अप्स एंड डाउन चल रहे थे। इस वजह से कभी ज्यादा कभी कम, और फैक्टर्स की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते गए। तो उससे बचने का जो मुझे एक तरीका दिखाई देता है कि मैं ये कर सकता था, जो कि मैंने किया भी एट द लास्ट मोमेंट, जब 2-2.5 महीने बचे थे, जब लगा कि भैया अब तो पता चला होगा ही नहीं, मेंस में भी हालत खराब हो जाएगी, तब पढ़ना स्टार्ट किया। और सिर्फ एक ही तरीका था कि कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व, अपने आप को इन्वॉल्व रखे। जैसे ही आप थोड़ा सा मौका दोगे अपने दिमाग को, वो जरूर उस तरफ जाएगा। चाहे वो आपका दिमाग है,
चाहे आपसे बड़ा, मैं थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, तो चाहे मेरा दिमाग है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ये लास्ट के 1.5-2 घंटे मैंने पढ़ाया, कहीं नहीं दिमाग इन सवालों पे ही था। अब फ्री हो जाऊंगा तो अब और चीजें अब आने लगेंगी, समझ पा रहे हो? तो सेम यू शुड डू विद योरसेल्फ। कभी भी अपने दिमाग को खाली छोड़ो ही मत। और खाली छोड़ने का मतलब है कि जब आप स्टडी टेबल पे पढ़ें तो पढ़ते रहें। स्टार्ट विद, अगर आपका डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है तो स्टार्ट विद फेवरेट सब्जेक्ट। बोल बोल के पढ़ें प्लीज। बचपन में जो तरीके हमें सिखाए गए थे वो सच में कारगर हैं, बिलीव यू मी। बोल बोल के पढ़ें कि इस सर्कल में ये पॉइंट दे रखा है, इस लाइन से ये वाली इक्वेशन निकल रही है, तो इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा। बोलते रहें। आपका दिमाग चाहते हुए भी स्टडी टेबल से बाहर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि एक बार वो 1 सेकंड ही होता है। इनफैक्ट 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 माइक्रो सेकंड ही होता है जब वो वहां से अपनी जगह छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और फिर हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वो मौका दे ही मत। बोल बोल के पढ़ें, पढ़ते रहें। समझ में? आप सोच रहे हैं कि पहले हमारा मूड अच्छा होगा, हमें अच्छा लगेगा, तब हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं, पहले पढ़ने बैठो, पढ़ते ही जाओ, मूड और रैंक दोनों ही अच्छी हो जाएंगी। ये है लॉजिक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस यस यस। एक पूछ रहा सर वो डीटीयू वाले से कहां मिले। फाइनली क्या होता है, जब आप कॉलेज में मूव करते हो तो 3rd ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है? उसके मार्क्स काउंट होते हैं एज ए सब्जेक्ट। और फाइनल ईयर में भी बोल सकते हैं, कुछ कॉलेजेस में 3rd ईयर में है, कुछ में फाइनल ईयर में, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। तो वो हम ट्रेनिंग करने गए हुए थे थर्मल पावर स्टेशन में सूरतगढ़। तो वहां पर वो मुझे मिला। वहां पे और भी बच्चे आए हुए थे, ट्रेनिंग के पूरे पूरे बैचेस चलते हैं। ट्रेनिंग मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो भैया क्या क्या आपने सीखोगे, थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, उस पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, वो सब। तो वहां जब मैं गया तब वो मुझे वहां मिला। मैंने नहीं पहचाना उसको, बिकॉज शरीर में और शक्ल भी बदल गई थी, ठीक है? कोटा में मिले थे फिर 4-5 साल बाद में, पर उसने मुझे पहचान लिया। तब वो जिस दिन मिला तब उसने अपना कॉलेज बताया कि भैया मैं तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। और पढ़ते ही सामने वाले के, जब आप किसी को जानते हो, और वो देखो ईर्ष्या की भावना एक अलग है, बट मनी मन में रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है, अपने आप रिस्पेक्ट आएगी। मैं कहा यार ये क्या था, कि ये क्या था जिसको मतलब हमने तो कभी देखा ही नहीं कमरे से बाहर, जो कि अपने साइबर वाइबर कैफे वाले के लिए पिटा भी है और अच्छे खासे परिवार से है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, दिमाग भी ठीक ही चलता है। जब डीटीयू में पहुंच गया तो चलता ही था, बस चला नहीं रहा था दिमाग को। बाद में रिस्पेक्ट इस बात के लिए आई कि जब इसने मन में ठाना तो करके दिखाया। समझ में? उसको नहीं बोला, बट मन में रिस्पेक्ट तो आई ना मेरे, तो उसके लिए मैंने कहा यार जोरदार, बहुत बढ़िया। इतना तो खुद के लिए नहीं आया जितना उसके लिए आया। मैं कहा वाह यार, तुम नेगेटिव से उठकर पॉजिटिव में हमसे ऊपर गए हो, हम तो 0 से उठकर पॉजिटिव में उतनी ऊपर नहीं जा पाए। तो टेक दिस एज ए सीरियस नोट। वो बोलते ना, हाँ हमसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर हमारी गलतियों से आप नहीं सीखें। तो अगर किसी का कोई सब्जेक्ट 0 पे लगा हुआ है तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको 0 से हीरो वाली सिचुएशन में ले जा सकते हो। आज से 1 साल बाद में या फिर थोड़े दिन बाद में जब 12th स्टार्ट हो जाएगी तब मैं शायद वो बात नहीं बोल पाऊंगा। अभी आपके पास टाइम है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई केमिस्ट्री हो, तो उस पर आप मेहनत कीजिए और बाकी 2 को भी साथ में लेके चलिए। यस और नो? यस और नो? ठीक है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। थैंक यू एवरीवन। हाँ नंबर मिलेगा बेटा, घबराओ मत। 100% मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, बस आप टाइम गलत चूज कर रहे हो नंबर मांगने का। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है तुमसे बात नहीं करेंगे? तुमसे ही करेंगे भाई। जिनको पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं बात करेंगे तो फिर क्या पड़ोसियों से जाके बात थोड़ी करेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी कितनी रैंक आई? नहीं जी, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। तुम ही हो हमारे लिए, तो तुमसे बात की जाएगी, नंबर भी शेयर किया जाएगा, बट अभी थोड़ा सा जल्दी है। पहले एक बार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें, और नहीं रह पा रहे हो तो पहले पढ़े फिर मोटिवेट अपने आप हो जाओ। चूज द अदर वे अराउंड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। 2 क्लास तुमने आज मैथ्स की झेल डाली। बाय बाय।